हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा फर्स्ट रोमांस के एपिसोड 21 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। ईफेन बेहोशी में बुरा सपना देखती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो येनके उसके पास बैठ के सो रहा होता है। तभी येनके के मोबाइल पे मैसेज आता है। ईफेन येनके को जगा देती है तो येनके मैसेज पढ़ता है कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं और उससे मिलना चाहते हैं। ईफेन येनके को कहती है कि अब वो ठीक है, इसीलिए वो जाकर अपने पेरेंट्स से मिल ले। ईफेन के बहुत कहने पर येनके ईफेन को फॉरहेड पर किस करके चला जाता है। नर्स आकर यीफेन को बताती है कि उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। डिंगमिंग जब यीफेन से मिलने आती है तो यीफेन रो रही होती है, तो वो उसे हक करती है। येन के घर आ जाता है। उसके फादर उसे अब्रॉड जाने को कहते हैं पर येन के कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। उसके फादर गुस्सा होने लगते हैं पर येनके की माँ उन्हें शांत रहने को कहती है। यीफेन डिस्चार्ज होकर वापस आ जाती है। यीफेन डिंगमिंग को कहती है कि वो अभी येनके को कुछ भी ना बताए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ है। शाओ सॉन्ग डिंगमिंग से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो डिंगमिंग कहती है कि उन्हें यीफेन को वक्त देना चाहिए क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत बड़ी बात है। यीफेन ट्रेनिंग फील्ड में आकर उदास बैठी होती है तो कोच मिंग उसके पास आकर बैठ जाती है। यीफेन उन्हें बताती है कि वो टीम छोड़ रही है। कोच मिंग पूछती है कि वो आगे क्या करना चाहती है। यीफेन कहती है कि उसे अभी कुछ भी नहीं पता है कि वो जेवलिन के अलावा किस चीज में अच्छी है। कोच मिंग उसे समझाती है कि वो उदास ना हो क्योंकि उसके हर फैसले में उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट जरूर करेंगे। ईफेन येनके के घर आती है तो उसकी मदर दरवाजा खोलती है और उसे जूस भी देती है। ईफेन वहां पर येनके का अब्रॉड जाने का कॉलेज लेटर देख लेती है तो वो बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। येनके जब वापस आता है तो उसकी माँ उसे ईफेन के अचानक चले जाने की बात बताती है, जिसे सुनकर येनके समझ जाता है कि ईफेन ने उसका कॉलेज रिकमेंडेशन लेटर देख लिया है। तो वो जल्दी से चला जाता है ईफेन को ढूंढने। वो ईफेन को कॉल करता है पर ईफेन कॉल रिसीव नहीं करती है। ईफेन फील्ड में जाकर जेवलिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती है, तो वो उदास होकर घर आ जाती है। वहां पर येनके उसका वेट कर रहा होता है। येनके उससे पूछता है कि वो उसके घर से अचानक से क्यों आ गई, तो ईफेन झूठा बहाना बना लेती है। येनके उसके हाथ के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। ईफेन कहती है कि कल उन्हें डेट पर चलना चाहिए, तो येनके हाँ कर देता है। अगले दिन येनके जब ईफेन का वेट कर रहा होता है तो कोचमिंग उसे ईफेन के हाथ के बारे में सब कुछ बता देती है और बता देती है कि वो कभी भी जेवलिन नहीं कर पाएगी। ईफेन और येनके डेट पर जाते हैं और दोनों ही छुपाने की कोशिश करने लगते हैं कि उन्हें एक दूसरे के बारे में पता है। येनके ईफेन को कहता है कि उसके पेरेंट्स होटल में रहने वाले हैं तो वो उसके साथ उसके घर आ सकती है। ईफेन उसके घर आ जाती है। ईफेन येनके को कहती है कि उसे येनके सबसे ज्यादा हैंडसम तब लगता है जब वो पियानो बजाता है क्योंकि येनके को पियानो बजाना बहुत पसंद है और वो चाहती है कि वो हमेशा वही करे जो उसे पसंद है। तो येनके उसे कहता है कि वो चाहे जो भी बन जाए, जो भी करना चाहे वो उसे हमेशा लाइक करेगा, इसलिए वो भी चिंता ना करे। ईफेन चुपके से येनके के डॉल में जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है उसमें कुछ रिकॉर्ड कर देती है। ईफेन बस से अपने घर चली जाती है। डिंगमिंग को चोट लग जाती है तो यूजे उस पर बैंडेड लगा देता है। डिंगमिंग को प्रोफेसर टैंग कॉल करके बताते हैं कि ईफेन ने लीव ले ली है और वो कहीं चली गई है और उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो डिंगमिंग येनके को आकर ये बात बता देती है। तो सब मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं पर ईफेन नहीं मिलती है। डिंगमिंग बताती है कि ईफेन अपने होम टाउन में भी नहीं गई है अभी तक। यूजे आकर येनके पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो कैसा बॉयफ्रेंड है जो उसे ये भी नहीं पता कि ईफेन कहाँ है। डिंगमिंग येनके को कहती है कि वो चिंता ना करे, ईफेन जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। यूजे बहुत ज्यादा परेशान और गुस्सा होकर डिंगमिंग से कहने लगता है कि वो कैसी दोस्त है जो उसे ये भी नहीं पता कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है। तो डिंगमिंग उससे कहती है कि सिर्फ यूजे को ही ईफेन की चिंता नहीं है बल्कि बाकी लोगों को भी है। डिंगमिंग कहती है कि ईफेन इतनी भी वीक नहीं है कि वो दुखी होकर कहीं छुप जाए।
बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और उन्हें ईफैन का पेशेंटली वेट करना चाहिए। डिंगमिंग दुखी होकर कहती है कि यूजे ना तो ईफैन को समझता है और ना ही उसे। ये कहकर डिंगमिंग चली जाती है। शाओ सॉन्ग यनके को परेशान देखकर कहता है कि वो ज्यादा चिंता ना करे और अपने पियानो पर फोकस करे, क्योंकि यी फैन भी यही चाहती है और शायद इसीलिए वो दूर गई है। यनके शाओ सॉन्ग से पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स ने उसके जिम बिजनेस का अपोज किया। तो शाओ सॉन्ग कहता है कि भले ही पेरेंट्स कितना भी बच्चों को अपोज करें, पर अंत में वो उनकी खुशी ही चाहते हैं। यनके जाकर प्रोफेसर तैंग को कहता है कि वो अब्रॉड अभी नहीं बल्कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद जाएगा। यनके घर आता है तो उसके फादर उस पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यनके अब्रॉड नहीं जा रहा है। यनके कहता है कि उसने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के किया है। तो यनके के फादर कहते हैं कि वो सोच समझ कर अपनी लाइफ खराब कर रहा है। यनके की माँ उसके फादर को कहने लगती है कि वो एक बार यनके की पूरी बात तो सुन लें, तो वो शांत हो जाते हैं। यनके अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो अब्रॉड जाने से मना नहीं कर रहा है, बस वो अभी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इस वक्त अब्रॉड जाने से भी ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ और है। तो बस एक बार यनके पर भरोसा कर ले और वो सब हैंडल कर लेगा। ये सुनकर उसके फादर वहां से चले जाते हैं। यनके की माँ कहती है कि वो उसके फैसले में उसे पूरा सपोर्ट देगी और वो चिंता ना करे, उसके फादर को वो संभाल लेगी और ईफैन को जल्दी से अपने फादर से मिलवाए। यन के अपने रूम में रखी डॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लेता है और उसे पता चलता है कि ईफैन बस ये सोचने के लिए गई है कि वो जेवलिन के अलावा क्या कर सकती है। ईफैन अपने घर आ जाती है। ईफैन घर आकर सर्च करने लगती है कि वो यूएस में क्या कर सकती है। ईफैन यूएस जाने के लिए इंग्लिश भी पढ़ने लगती है। एक दिन ईफैन जब अपने फादर के बेकरी में कुछ बेक कर रही होती है, तभी वहां पे यनके आ जाता है। यनके आकर ईफैन को हक कर लेता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।